बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दया दृष्टि करी नाशिए मेरो भूल अरु चूक, खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पानी जोड़ी कहूँ कोक। हम लोग उच्च स्वर में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूजनीय गुरुजन, मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग भक्ति के बारे में सुन रहे थे। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का तो ऐसे बहुत सारा अर्थ है, लेकिन सबसे जो साधारण और सरल अर्थ है वह है सेवा। भक्ति कहते हैं सेवा को, और सेवा उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म को करने से सेव्य को सुख लगे, इसी को सेवा कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। सेवा कैसी होनी चाहिए? किसी के द्वारा कुछ मांगने पर जो सेवा होती है वह पूरी पूरी सेवा नहीं कहलाती। जिनकी सेवा में हम कर रहे हैं उनके मुखमंडल को देख करके यदि हम समझ गए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, और उनके मुखमंडल को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके यदि हम उनकी सेवा कर देते हैं तो यह सबसे सच्ची सेवा कहलाता है। महाभारत की लड़ाई हो रही थी। वह लड़ाई 18 दिनों तक चला। उस लड़ाई के 10वें दिन शिखंडी का आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर में इतना बाण मारा कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर गए। जब वो गिरे तो धरती का स्पर्श तक नहीं कर पाए, बाणों पर ही उनका शरीर टंग गया, जिनको सरसैया भी कहा जाता है। उनके गिरते ही उस दिन की लड़ाई बंद हो गई। क्या कौरव क्या पांडव सभी घेर कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह मरे नहीं थे, केवल धराशायी हुए थे। वे एकटक सबको निहार रहे थे और सभी उन्हें भी निहार रहे थे। निहारने के क्रम में पितामह के मुख से निकल गया कि सर लटक रहा है, तकिया दो। पितामह के इस वाक्य को दुर्योधन ने सुना। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पितामह की सेवा में सुंदर तकिया उपस्थित करो। सैनिक दौड़ता हुआ गया शिविर के अंदर, तकिया लाया। तकिया ला करके जो ही सिराहने में लगाने लगा तो भीष्म पितामह उन तकिए को देख करके बिगड़ गए, और बिगड़ते हुए कहते हैं कि हटाओ इन तकियों को, इन तकियों की मुझे आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने अर्जुन को याद किया। अर्जुन से कहा कि सर लटक रहा है, तकिया दो। अर्जुन समझ गए इन्हें किस तकिए की आवश्यकता है। अर्जुन ने अपने तरकस से 3 बाण निकाला और गांडी पर चढ़ा करके बड़े ही वेग के साथ पितामह के ललाट पर मारा। बाण मस्तक को छेदते हुए धरती में जाके टिक गया। अब पितामह का मस्तक बिल्कुल सीधा हो गया।
जैसे मस्तक सीधा हुआ, भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुद्रा में उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया। वे कहते हैं कि बेटा शाबाश, जैसा बिछावन था वैसा ही तुमने तकिया दिया है। इस तरह का तकिया दे करके तुमने मेरे शूरत्व का सम्मान किया है। जाओ बेटा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम महाभारत की लड़ाई में विजयी हो। तो देखिए, किसी पर कोई बाण चलावे और उनके मुख से आशीर्वाद निकले, ऐसा नहीं होता। लेकिन भीष्म पितामह को उसी सेवा की आवश्यकता थी, वह सेवा मिल गया तो पितामह बड़े प्रसन्न हो गए। पूज्य बाबा धीरे धीरे आ रहे हैं।